नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएस टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा में विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सरकार का उद्देश्य जनता के हित में ठोस निर्णय लेना है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि मदरसा शिक्षा बोर्ड का नाम बदलकर उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा बोर्ड करना किसी एक समुदाय तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें मुस्लिम, अरबी, फारसी, सिख, बौद्ध और जैन सभी अल्पसंख्यक समुदायों को शिक्षा और संस्थागत लाभ सुनिश्चित करने का प्रावधान है। सीएम धामी ने कहा कि यह विधेयक शिक्षा के अधिकार को सब तक पहुंचाने, पारदर्शिता लाने और अल्पसंख्यक भाषाओं जैसे गुरुमुखी, पाली और फारसी को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम है। उन्होंने याद दिलाया कि पूर्व में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अंतर्गत कई निजी संस्थान नाम के सहारे चलते पाए गए, जिन पर सरकार ने 250 से अधिक मामलों में कार्रवाई की। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर चर्चा से भागने का आरोप लगाते हुए कहा कि यदि उनके पास कोई सकारात्मक सुझाव होता तो सरकार उसे भी शामिल करती, लेकिन विपक्ष सिर्फ भ्रम फैलाने में लगा हुआ है। देखिए, हम अपनी जो जनता की हित के निर्णय, जो विधेयक है, जो हमारा अनुपूरक बजट है जिससे हमारे राज्य का विकास होना है, हम लोकतंत्र सेनानी जिन्होंने आपातकाल के समय में जिन्होंने जेल काटी थी, अनेक यातनाएं सही थी, उनके लिए विधेयक लाने वाले हैं। हम अल्पसंख्यक कल्याण के लिए जो है एक पूरा अल्पसंख्यक विधेयक लाने वाले हैं, जिसमें कि हमारे केवल एक समुदाय के लोगों को नहीं, केवल मुस्लिम समुदाय को नहीं, बल्कि अरबी, फारसी, सिख, बौद्ध, जैन, इन सभी को अब अल्पसंख्यक समुदाय के अंतर्गत मिलने वाले, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में मिलने वाले जो लाभ हैं वो लाभ देना चाहते हैं। उसके लिए हम विधेयक ला रहे हैं और ये विधेयक हमारा एक शिक्षा का अधिकार सबको मिले, सभी को राइट है, एक पारदर्शिता लाने के लिए। पिछले समय में आप लोगों ने देखा होगा कि मदरसे अलग अलग नामों से, कुछ अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अंतर्गत आने वाले प्राइवेट संस्थान ऐसे नामों से चल रहे थे जिनको वास्तविक रूप से वहाँ पर देखा नहीं गया, उन पर कार्रवाइयाँ भी हुई हैं। 250 से अधिक ऐसे मामलों में कार्रवाई हुई है। उसी को पारदर्शी बनाने के लिए, भाषा को बढ़ाने के लिए, जैसे गुरमुखी है, पाली भाषा है फारसी की, इन सभी को बढ़ावा मिलेगा। वो विधेयक हम लाने वाले थे और आज लाएंगे उसको। उस पर हम चाहते थे कि एक सकारात्मक चर्चा हो, उसमें कोई संशोधन हो, कोई और अच्छी बात हो। जो विपक्ष हमको बताता तो हम उसको भी जोड़ते, लेकिन ये तो चर्चा से भाग रहे हैं। आपको पता है कि कहीं ना कहीं ये हताशा निराशा का भी परिचय है। विधानसभा सत्र गैरसैंण की पहले दिन की शुरुआत विपक्षी हंगामे के साथ हुई। कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष ने सदन में जमकर बवाल काटा और बेल में आकर अपना विरोध दर्ज किया। विपक्षी विधायकों ने सदन के अंदर पर्चे फाड़े और टेबल पलटने की भी कोशिश की। ऐसे में अब भाजपा संगठन भी कांग्रेस विधायकों के रवैये से खासा नाराज दिख रहा है। भाजपा प्रवक्ता का मानना है कि सदन में बैठकर सभी सदस्यों को सदन की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए, मुद्दों पर बहस और चर्चा होनी चाहिए, लेकिन सदस्यों को भी मर्यादित रहने की आवश्यकता है। सदन में बैठे जनप्रतिनिधियों को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि सदन की जो संपत्ति है उसे अगर कोई नुकसान पहुंचा तो इस सदस्य का गैर जिम्मेदाराना चरित्र है। उन्होंने ये भी कहा कि ये कृत्य निंदनीय है और इसकी लोकतंत्र में जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम ही होगी। प्रॉपर्टी को नहीं तोड़िए, बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है, प्रॉपर्टी मत तोड़िए। जिला पंचायत अध्यक्ष नैनीताल की सेट आखिरकार बीजेपी के खाते में चली गई है। आज जिलाधिकारी बीजेपी जिला पंचायत नैनीताल प्रत्याशी दीपा दरमवाल को विनर घोषित कर दिया गया है। जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर भाजपा प्रत्याशी की जीत के बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इसको सत्य की जीत बताया है। महेंद्र भट्ट का कहना है कि उन्हें न्यायालय पर पूर्ण विश्वास था और उन्होंने जल्दबाजी न करते हुए न्यायालय और जिलाधिकारी के निर्णय का इंतजार किया, जबकि कांग्रेसी शुरू से ही हंगामा कर रहे थे, उन्हें किसी पर भरोसा नहीं था, इसलिए ये सत्य की जीत है। आज नैनीताल में भी हमको विजय प्राप्त हुई है। हमने न्यायालय का सम्मान किया, हमने राज्य निर्वाचन आयोग का सम्मान किया, हमने डिसीजन का इंतजार किया। और जिस प्रकार का माहौल कांग्रेस के लोगों द्वारा बनाया जा रहा था, मैं शुरू से इस बात को कहता था, कांग्रेस के लोग लोकतंत्र को प्रभावित करने का काम करते हैं। शांतिपूर्ण मतगणना हो जाए इसकी चिंता नहीं की, मतदान शांतिपूर्ण हो जाए इसकी चिंता नहीं की, केवल बवंडर मचाने का काम कांग्रेस द्वारा किया गया है। और आज ये जीत इस बात का संकेत है कि जीत सत्य की ही होती है। भारतीय जनता पार्टी ने आज 12 में से 11 स्थानों पर विजय प्राप्त किया। इस प्रचंड जीत के लिए मैं उत्तराखंड की जनता का आभार व्यक्त करता हूं और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का भी आभार व्यक्त करता हूं। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह PVSM
UYSM, AVSM, VSM ने 19 अगस्त 2025 को मिलिट्री डेंटल सेंटर देहरादून में पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों के लिए आयोजित निःशुल्क डेंटल कैंप का उद्घाटन किया। ये 3 दिवसीय डेंटल शिविर 19 से 21 अगस्त 2025 तक मुख्यालय उत्तराखंड सब एरिया के तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को मौखिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना और आवश्यक दंत चिकित्सा सेवाएं प्रदान करना है। इस शिविर से लगभग 500 भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को लाभ मिलने की उम्मीद है। शिविर का आयोजन उत्तराखंड सब एरिया और मिलिट्री डेंटल सेंटर के संयुक्त प्रयास से किया गया, जिसमें स्टेशन यूनिट्स, ECHS, पॉलीक्लिनिक देहरादून व क्लेमेंट टाउन के डेंटल अफसरों और पैरा डेंटल स्टाफ ने सक्रिय सहयोग प्रदान किया। मुझे बहुत खुशी होती है जब एक एक्सटेंडेड फैमिली की तरह पूरी भारतीय सेना अपने हर एक वेटरन को उनके मेडिकल केयर और उनके क्या क्या जरूरत है उनके वेलफेयर के लिए कार्य करती हैं। आपने तो देखा था किस प्रकार हमने देहरादून के अंदर और नैनीताल के अंदर में सैनिकों के लिए एक शाम सैनिकों के नाम किया था। और मुझे बहुत खुशी है कि उत्तराखंड की जो वीर भूमि है वो सच में एक सैन्य भूमि है और यहाँ के सैनिकों ने राष्ट्र सुरक्षा, राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र के चरित्र निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। मुझे आज बहुत खुशी है कि डॉक्टर हिमांशु एरन जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से हम सबको अवगत कराया कि डेंटल के इलाके के अंदर में हमारे क्या चैलेंजेस हैं और किस प्रकार से हमको कार्य करना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत ने आज कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की भाजपा सरकार के आपदा प्रबंधन पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समय में 100% आपदा मत केंद्र सरकार की ओर से दिया जाता था, लेकिन अब भाजपा सरकार में 90% आपदा मत केंद्र की ओर से दिया जाता है। साथ ही उन्होंने उत्तरकाशी आपदा में पीड़ितों को दिए जा रहे मुआवजे को नाकाफी बताते हुए मुआवजे की राशि बढ़ाने की भी बात कही। की है केंद्र सरकार से कि अभी आपदा प्रबंधन, पहले आपदा प्रबंधन 100% केंद्र पोषित योजना थी। अब हिल स्टेट में 90% केंद्र पोषित और 10% प्रदेश पोषित हो गई। मेरी मांग है कि पहले की तरह ये 100% केंद्र पोषित योजना होनी चाहिए, क्योंकि प्रदेश सरकारों के पास संसाधन नहीं होते। दूसरा कि मृतक को नहीं, दूसरा ये विभाग अभी उत्तराखंड में केवल विभाग के नाम पे खाना पूर्ति। मैंने 2003 में जो जिले लेवल पर बनाया था ढांचा, उसके अलावा कोई ढांचा भी जिले लेवल पर नहीं। उत्तराखंड में विपक्ष के विधायकों ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि देश में इलेक्शन कमीशन जिस तरह अपनी तानाशाही दिख रहा है, वैसे ही उत्तराखंड में भी पंचायत चुनाव में वोट चोरी हुई है, जिसमें पुलिस ने गुंडा बनकर अपनी भूमिका निभाई है। पंचायत चुनाव में पहली बार देखने को मिला है कि उत्तराखंड में हाई कोर्ट से कुछ किलोमीटर पहले ही गोलियां चली और जिला पंचायत सदस्यों का अपहरण किया गया। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सड़क के साथ साथ सदन में भी इस मुद्दे को कांग्रेस उठाएगी। निश्चित रूप से सरकार की छवि को धूमिल हुई है। सरकार का जो असली चेहरा है वो जनता के सामने आ चुका है। जनता ने इनके खिलाफ जनादेश दिया था और इसको स्वीकार करने को आज भी तैयार नहीं है। तो हमारा कोर्ट ने भी तल्ख टिप्पणी की है। डीएम के एसएसपी के खिलाफ बहुत तल्ख टिप्पणी माननीय मुख्य न्यायाधीश ने की है, जो साबित करता है कि उस जो इन्होंने कृत्य किया है उस पर माननीय उच्च न्यायालय ने मोहर लगाई है। हम इस मामले को 310 के अंतर्गत आज सदन में उठाएंगे और यही नहीं, हम सड़कों पर लगातार इनके जो कुकृत्य है, जिनको जिस तरह की इनकी अराजकता पैदा की है, जिससे जो तानाशाही का रवैया अपनाया है, उसको जनता के सामने, जनता की अदालत में ले जाना चाहिए। वहीं विपक्ष के हंगामे पर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को लेकर कांग्रेस सरकार पर नहीं बल्कि जनता पर सवाल उठा रही है। 12 जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में 10 में भारतीय जनता पार्टी समर्थित प्रत्याशियों को जीत मिली है। आज जो भी सदन में हुआ वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और चूँकि इस मानसून के समय में, आपदा के समय में ये विचार हुआ कि सदन भराड़ीसैंण गैरसैंण में चले, जो हमारी
एक संभावनाओं का केंद्र है, भावनाओं का केंद्र है और सभी लोग बहुत मुश्किल से तमाम जगह पर सड़कें भी टूटी हुई थी, उसके बावजूद भी यहाँ पहुँचे हैं। पूरा सदन यहाँ पर आहूत किया गया है। सदन में बहस होनी चाहिए थी, जो जनता के मुद्दे हैं उन पर बात होनी चाहिए थी, लेकिन विपक्ष ने जिस प्रकार से कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाते हुए वो कानून व्यवस्था पर चर्चा करने की बात कर रहे थे और उन्होंने कानून व्यवस्था खुद ही अंदर तोड़ दी। सरकार हमेशा तैयार होती है, लगातार मंत्री है वो चाहे हमारे संसदीय कार्य मंत्री हो, हम सबकी कोशिश यही रहती है कि जो विपक्ष के मुद्दे हैं उनका कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से जवाब दिया जा सके। लेकिन मुझे लगता है कि विपक्ष इस धारणा के साथ सदन में आती है कि कोई भी सवाल का जवाब नहीं सुनना चाहती है, वो अपने मन की जो उनके दिल में जो जवाब है वो उसी को सुनना चाहेंगे। मैं सिर्फ माननीय अध्यक्ष जी से आज ये भी निवेदन करूंगा, और मैं हर बार ये देखता हूँ सदन में हो रहा है कि हम पे तो आरोप लगाया जाता है कि हम तैयारी के साथ नहीं आते, लेकिन जो झूठे तथ्य सरकार के सामने विपक्ष पेश करता है उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। भराड़ीसैंण में आज सुबह अपने भ्रमण के दौरान कई लोगों से मुलाकात की और उनसे संबंधित कार्यों की जानकारी प्राप्त की। जहां राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत कार्य कर रही स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से बात कर उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली। वहीं इस दौरान विधानसभा परिसर में कार्य कर रहे सफाई कर्मचारियों से मुलाकात कर उनके खाने पीने और रहने की व्यवस्थाओं के विषय में जानकारी ली। सभी ने सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं के प्रति आभार व्यक्त किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण आजीविका को सशक्त करने में लगी बहनों का समर्पण और स्वच्छ व स्वस्थ समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे सफाई कर्मियों की लगन विकसित उत्तराखंड की दिशा में सामूहिक प्रयास का अनुपम उदाहरण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों से अपील करता है कि प्रधानमंत्री के द्वारा किए गए आह्वान पर अपनी यात्रा व्यय का 5% स्थानीय उत्पादों की खरीदारी में अवश्य लगाएं। क्या क्या बनाया है? आइए आइए। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।